ये देखिए मौसम। गुड मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, देखिए आज संडे का दिन है और मौसम देखिए कितना सुहावना है। और करीब टाइम हो रहा है 5:15 और यहाँ पे रिमझिम बरसात की बूंदें आप देख सकते हैं। और बड़ा ही सुंदर सा टाइम लग रहा है। और मेरा मन होता है मैं इस समय मंदिर जाऊँ, मंदिर के दर्शन कर लो आप लोग भी। ये देखो मंदिर है, लेकिन हो नहीं पाता है, जाने को नहीं मिलता है, तो फिर जा ही नहीं पाती हूँ। मतलब अभी नहाने जा रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये हमारे पौधे हैं पूजा वाले, जो कि आप सभी जानते हैं। और थोड़ा सा अंधेरा है, और यही बारिश नहीं होती ना तो काफ़ी उजाला होता, तो हम फटाफट से चलते हैं, नहीं तो हम हो जाएंगे लेट। पूजा मुझे जल्दी ही करना अच्छा लगता है, मुझे लेट पूजा करना पसंद ही नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये वीडियो शूट करने के बाद फिर हमने नहा धो के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी माता की पूजा की। और हमारा डेली का रूटीन है, तो दीप जला के और धूप जला के बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। ये हमारी तुलसी माता है, जो कि हम आपको ज़्यादातर वीडियोज़ में दिखाते रहते हैं। ये पूजा वाली तुलसी माता है। इसके बाद फिर हम चले गए थे मंदिर, और आज माही ने एक बड़ा ही अच्छा काम किया। हम माही से यहाँ पे कह रहे थे कि हम जा रहे हैं और तुम गेट लॉक कर लो, तो माही पता नहीं अपना कुछ कह रही थी, तो हम कह रहे थे लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सामने ही बैठी हुई थी, इनका भरोसा नहीं है। अभी ये बैठी हैं, थोड़ी देर में सो जाएंगी, क्योंकि अभी करीब बज रहे थे 6:30 सुबह के। तो आज मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और हमने मतलब आज लंच वगैरह बनाने नहीं होता, तो 6:30 बजे ही मंदिर निकल पड़े हम। और माही ने अच्छा यही किया, देखिए हम जा रहे हैं मंदिर और माही ने वीडियो शूट कर ली, तो मुझे अच्छा लगा। मूडी हैं बच्चे क्या, मतलब माही को ही ये सब रहता है, दिव्य को ये सब नहीं रहता, वो अपनी मस्ती में रहता है। लड़के कुछ होते ही मुझे लगता है ऐसे हैं। तो इसके बाद हम चले जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ये नहीं करते हैं कि खाली जल्दी से जल चढ़ाया और भाग आए, क्योंकि अभी सब लोग सोते रहेंगे और उठाने से भी नहीं उठेंगे, तो कुछ ब्रेकफास्ट का इतना ज़्यादा कुछ अर्जेंसी होती नहीं है। और जब दिव्य स्कूल जाते हैं तो हम लंच बना के पैक करके उसको उसके नीचे तक छोड़ के स्कूल भेज के तभी हम जाते हैं मंदिर। तो मंदिर चले जाएंगे, और मंदिर से आने के बाद फिर घर में पूजा होगी, और घर की पूजा के बाद ही बनेगा ब्रेकफास्ट। लेकिन हम आपको यहाँ पर बताएं कि पूजा पाठ करने के बाद में हमने दिन भर कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कुछ रीज़न था। और आपको सच बताएं, मंदिर जाना मतलब हम कहते हैं कि घर में भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ हमेशा से मंदिर जाने को हमें मिल पाता है। पहले हम नहीं जाते थे जब मंदिर, आपको बताओ शादी से पहले मैं हमेशा मंदिर गई हूँ। डेली मेरा रूटीन था घर की पूजा और मंदिर दोनों एक साथ करने का। लेकिन शादी के बाद ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप सभी जानते ही हैं कि वो तो चेंजेस लाइफ में आते ही हैं। लेकिन हाँ, मंदिर जाने से एक ऐसी एनर्जी आपको मिलती है, आप कितने भी वीक हो, कितने भी बीमार हो, लेकिन एक लाइफ में एक तो देखिए पॉजिटिविटी आती है, सबसे बड़ी चीज़। जब भी हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं ना, हम भगवान से जुड़ते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में कितने भी निगेटिविटी चल रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन पॉजिटिविटी आती है और एक स्ट्रेंथ मिलती है हमें आध्यात्म से जुड़ने पर, भगवान से जुड़ने पर। तो बस यही है कि भगवान से जुड़े रहो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, और आसान नहीं भी होती है ना तो हम कैसे ना कैसे उनको पार कर लेते हैं। इसीलिए देखिए हम सब स्वार्थी होते हैं, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए ही हम लोग भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। और यहाँ पे पूजा हो गई हमारे भोले बाबा की बड़े ही सुंदर तरीके से, और पूजा करके मन बड़ा अच्छा रहता है। एक बात आपको और बताएं, अगर पूजा में किसी भी वस्तु की कमी होती है ना, मुझे तब भी थोड़ा बहुत बुरा लगता है। जैसे फूल ना हो मेरे पास तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि फूलों से बड़ी ही सुंदरता आ जाती है, आपके पूजा पाठ में चार चांद लग जाते हैं। तो डेली
जब से ज़िंदगी में होश संभाला है मेरा यही रूटीन रहा है कि मुझे पूजा करनी है, मुझे मंदिर जाना है। सुबह का टाइम मेरा ऐसा ही होना चाहिए और मुझे देर तक सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद देखिए अंदर भी हमने ये पूजा कर ली है और पूजा करने के बाद फिर हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। फिर सीधे अब हम मिलेंगे आपसे शाम को, और शाम को हम कहाँ गए, क्या तैयारी की, वो आप आगे। रात हो गई है, 8:15 बज गया है और कल लास्ट सोमवार है सावन का। तो ना मुझे कुछ पूजा के लिए सामान लेना था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम मिल नहीं पाते बेलपत्री वगैरह, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और 8:15 बज गए, कोई नहीं, मेरी तो आदत है जाने की अकेले। अगले साल सावन आएंगे, इतना लंबा टाइम होगा, तब सोमवार सावन के मिलेंगे। सोमवार तो बहुत मिलने वाले हैं, पर सावन के सोमवार की बात अलग होती है। और मौसम दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मौसम। और ये कुछ सामान हम रिलायंस से लेकर आए थे, तो आज नहीं, मतलब पहले ही लेकर आए थे, लेकिन ये अभी इसी थैले में ही रखा हुआ था और ये हमने निकाला नहीं था। तो देखिए एक ये बाउल और एक ये मैं बॉक्स लाई थी, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे दिव्य है या दिव्य के पापा भी ऐसा नहीं है कि वो कभी भी लंच नहीं ले जाते, मूडी हैं। जैसे आज वो गए हैं तो आज भी वो पराठा ले गए हैं, तो मैं ये बॉक्स इसलिए ले आई। और इन पे ऑफ़र था, 50% ऑफ है ज़्यादातर बॉक्सेस पर, और कुछ दालें वगैरह ये सारी मुझे आज बॉक्स में करनी थी। तो मैंने सोचा आज मैं ये हटा देती हूँ, क्योंकि बीच में क्या होता है ना, व्रत वगैरह आ जाते हैं, फिर वीकनेस होती है, फिर आपको घर के तो काम करने ही करने, बाहर के भी करने हैं। और ना मेरा मन बिल्कुल गवाही नहीं देता कि मैं पूजा पाठ के कामों के साथ समझौता करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी हेल्थ इशू के चलते उनके साथ भी समझौता करना ही पड़ता है। अच्छा तो नहीं लगता है बार बार कहना कि मुझे कोई प्रॉब्लम है बॉडी में कुछ भी, लेकिन ये है कि जब है तो है, उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। पर मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, बस यही है कि जो मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ ना, इसी से मुझे शक्ति मिलती है, और मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। और अपने जो भी मेरे डेली के काम होते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि सारे काम परफेक्टली करूँ। तो बस यहाँ पर वही है कि मैंने सोचा लाओ आज ये सामान भी ठिकाने लगा देती हूँ। और इसके बाद मैंने रसोई में मैं सारा सामान लेकर आ गई। तो ये देखिए इसमें ये अचार भी लेकर आई थी, और ना ये मैं बीकानेर वाले से लाई थी, बीकानेर स्वीट है ना वहाँ से। और ये लसोड़ा का अचार है, आप लोग शायद जानते होंगे, कानपुर साइड में बहुत खाया जाता है लसोड़ा का अचार। और आपने भी खाया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने इसको घर में नहीं बनाया, मैं बाहर से लाई हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ ये बेरीज़ लेकर आई थी, ड्राई फ्रूट्स और बेरीज़ हैं इसमें, जो कि आप कुछ भी जैसे मीठा दलिया वगैरह बनाए, स्मूदी बनाए, तो उसमें ऊपर से यदि आप इसको डाल लेते हैं तो वो ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये मैं रख के भूल गई थी, फिर मैंने सामान निकाला तो फिर ये निकले। ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता होगा ना कि कोई सामान आप कहीं रख के भूल जाते हो, या कुछ भी, मतलब इस भूलने की बीमारी हम लोगों को सभी को हो जाती है लगभग। तो ये बड़ा ही प्यारा सा जार है मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सारी दालों के डिब्बे मैंने ढूंढे और ये दालें भी मैंने कर ली डिब्बों में। और ये जो स्टील का बाउल है ना, ये भी 50% ऑफ पे ही मिला था। मैं ज़्यादातर चीज़ों में यही देखती हूँ
क्योंकि पतिदेव जी गुस्सा करते हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेकर आओ। पर हम लोग गृहिणी है ना, हाउस वाइफ, तो हम लोगों का मन करता है चीज़ें लेने का कि हमारी रसोई बहुत सुंदर हो, हमारा घर बहुत सुंदर और सजा हुआ हो। और लेकिन हम लोग बस सोचते हैं, पर अपने हाथ में सब कुछ होता नहीं है। और दालें हैं ना, ये जो मैं दाल लेती हूँ ज़्यादातर टाटा की लेती हूँ, जो कि बहुत अच्छी दाल होती हैं। आप लोग बताइएगा आप कौन सी वाली दाल लेते हो, क्योंकि खुली वाली दाल यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। खुली वाली दाल में क्या है ना, कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं और कभी कभी तो वो होते हैं और दिखते नहीं, जब घर आप ले आओ तब आपको पता चलता है कि कीड़े हैं। तो ये मूंग की दाल है, जो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा मैं बनाती हूँ। मूंग की छिलके वाली, मूंग की धुली दाल, मूंग की ही दाल में मतलब ज़्यादातर बनाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा टाइम कहाँ निकल जाता है डेली का, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन से दिन चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आता। ये डिब्बा देखिए, ये मुझे मम्मी की याद दिलाता है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि ये डिब्बा मैंने बरेली से लिया था। ये दो एक जैसे डिब्बे थे, तो एक मम्मी ने लिया था, एक मैंने लिया था। ऐसे ही घर के आगे ठेले वाला बेचने आ गया था तो हमने लिया था। तो ये डिब्बा ना आज का नहीं है, ये डिब्बे भी पैदा नहीं हुआ था तब का है, बहुत ही पुराना डिब्बा है। और इसको मैं खूब धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, धुलवाती भी हूँ अपनी मेड से, लेकिन ये कभी ख़राब नहीं होता है ये वाला डिब्बा, और बड़ा ही अच्छा रहता है। और इस बार मैं जो ये अरहर की दाल, जिसको तुअर दाल भी बोलते हो आप लोग, वो लेकर आई हूँ गुड लाइफ की। तो रिलायंस में गुड लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें, हर चीज़ मिल जाती है। जैसे आपको कोई स्पाइस चाहिए, जैसे जीरा वगैरह, सौंफ, जीरा, धनिया, सारी चीज़ें गुड लाइफ की मिल जाती हैं। और इसके रेट भी थोड़े कम ही होते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि मैं ये लेकर आई थी। जैसे इस पे 129 लिखा है ना, पर ये 129 का नहीं है, ये ऑफ़र में था। ये अच्छा लगा मुझे ये बॉक्स। इसमें जैसे थोड़ा सा कुछ आपको फ्रूट्स बच्चे को देना है, या कुछ अलग से आपने 2 चीज़ें बनाई हैं देना है, या हस्बैंड को 2 पराठे ले जाना है, तो इसका डिब्बा बहुत अच्छा। और ये भी बहुत अच्छा बाउल लगा मुझे। ये 100 रुपीज़ के 2 थे, तो मैंने ये एक लिया। अगर मैं 2 लेती तो ये 100 के पड़ते, एक लिया इसलिए 50 रुपीज़ का पड़ा है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होगे ना, मुझे बताना ज़रूर। इसके बाद देखिए, अब है आज मंडे का दिन है, तो बच्चों का व्रत है। और बच्चों का जब व्रत होता है तो बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, देखिए मेरे हाथ जल गया था, ये मेरे छाले पड़े हुए हैं, जो कि आज ना ये छाले फूट भी गए हैं। तो कोई नहीं, काम तो सारे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बिटिया रानी की क्लास चल रही है और दिव्य हमारे खेलने गए हैं। और वो स्कूल जाता है, बच्चा है, थक जाता है, तो फिर उससे कहूँगी थोड़ा बहुत काम कर देगा, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, उसको रहने दो आज काम करने के लिए। हालांकि उसने मेरे पूजा के बर्तन धो दिए थे, क्योंकि जो मेरे छाले हैं ना, इनमें बहुत जलन हो रही थी। तो पतिदेव जी भी आज पूरे दिन घर पे ही थे, लेकिन उनसे ये सब कामों की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो फिर आज मैं अब बनाऊंगी टमाटर आलू की सिंपल सी व्रत वाली सब्जी, और बनाऊंगी पराठा। और क्या बनाऊंगी वो आप वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा। और यहाँ तक कि पता है, हमें अपना टाइम याद आता है कि हम छोटे थे तो जैसे आलू छीलने का बड़ा शौक होता था हमें, कि आलू बॉयल मम्मी ने कर लिया तो मम्मी को ये आराम रहता था कि आलू हम छील देंगे। लेकिन आजकल बच्चों के पास टीवी और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे ये सब काम नहीं अपने आप सोचते हैं करने का। हालांकि कहती हूँ तो कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आज मेरा व्रत तो था नहीं, बच्चों का व्रत था केवल, पतिदेव तो रखते ही नहीं है, वो मूडी है। तो बच्चों को मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, बस बोलती हूँ उनको कि तुम्हें व्रत रखना चाहिए। उनका मूड होता है तो रख लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। नहीं मूड होता है तो फिर वो उनका जैसी इच्छा होती है। इसके बाद मैंने कुकर को ही धो लिया था और चढ़ा दिया, क्योंकि इसी में आलू बॉयल किए थे। इस तरह से बर्तन थोड़े कम होते हैं। तो फिर हमने कुकर चढ़ाया, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला, जीरा डाला और हरी मिर्च और टमाटर। इसमें कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि मंडे का व्रत शिव जी का होता है। और शिव जी की चीज़ों में जैसे हल्दी वगैरह का, हल्दी और हींग, इन 2 चीज़ों का यूज़ भी हम नहीं करते हैं। और यहाँ पर टमाटर आलू की बढ़िया सिंपल सी सब्जी बन जाएगी और पराठे बन जाएंगे। और देखिए फिर इसके बाद में माही की डिमांड आई, मम्मी क्या ऐसा हो सकता है? तो हमने कहा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब वही है ना, एक चीज़ सारे लोग खाएं तो भी अच्छा है,
होता क्या है, मैं अपनी मर्जी से अगर सोचूं कि इसको ये पसंद है तो ये मैं बना लेती हूँ, तब इन बच्चों का ना मूड चेंज हो जाता है कि हमें तो ये नहीं खाना था, ये खाना था। फिर देखिए खा तो वो लेते हैं लेकिन वो मन से नहीं खाते हैं, और मन से नहीं खाते तो थोड़ा बुरा लगता है ना कि पूरे दिन बच्चे बेचारे व्रत हैं, भूखे हैं। क्योंकि मेरी मम्मी बड़े ही प्यार से, अगर मैं मम्मी के पास जब भी होती थी ना तो मेरी मम्मी मुझे बड़े ही प्यार से व्रत का भोजन बना के खिलाती थी, गरम गरम एकदम बढ़िया। और आपको बताऊँ अंधेरा भी नहीं होता था, मेरी मम्मी मतलब सूर्य डूबने तक मुझे खिला देती थी अगर मैं मम्मी के पास होती थी तो यही होता है, यही माँ से हमने अपनी सीखा है, तो अपने बच्चों के लिए भी यही वाली फील हमारे मन में आती है कि हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा ही करें। तो बस जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ कई बार आपके साथ शेयर किया है। और दूसरी साइड में देखिए पराठा हमारा तवे पे डला हुआ है, और ये जो पराठा है ये गाय माता का हम बना रहे हैं, क्योंकि लल्ला आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि भोग लगा दे, वो भोग भी लगा देता है। और ये चीज़ है कि उसका व्रत वगैरह होता है तो वो ये सब काम जैसे कर लेता है, शाम को दिया भी जला लिया उसने और भोग भी वो लगा देगा। और मीठे में आज हमने कुछ भी नहीं बनाया था, यहाँ देखिए कुछ लौकी उबली हुई रखी थी, वो भी हमने इसी में मिक्स कर दी। अच्छा, व्रत में हम ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ भी किसी में भी डाल दिया, व्रत में हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि भाई जो ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अलग ही होती हैं, है ना, उनकी तो बात ही अलग है। तो ये देखिए फटाफट से पराठा हमारा जो गाय माता का था वो बन चुका है, और मीठा कुछ बनाया नहीं तो पराठे पे चीनी रख के भोग लग जाएगा, वो जाएगा गौ माता के पास। तो दूध हम जो है पैकेट वाला नहीं लेते हैं, पहले लेते थे, अब दूध देने के लिए भैया आते हैं और उन्हीं को हम ये जो गाय माता के लिए रोटी पराठा निकालते हैं ना, ये सब उन्हीं को दे देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर गाय भी पलती हैं और वो खुद भी ध्यान रखते हैं। वो पूछते हैं जब भी उनको हम देते हैं ना, तब वो पूछते हैं कि ये गाय का है कि किसी भैंस को भी खिला सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने क्या किया, जो बॉयल पोटैटो थे इन्हीं को मैश किया, इसमें हरी मिर्ची, टमाटर और थोड़ा सा जो नमक मिर्च वाला नमक है हमारा वो डाल दिया। और इसको हमने फ्राई नहीं किया इन आलूओं को, क्योंकि माही को चिकनाई बना है, तो उसके पराठे में भी हम बहुत ही हल्का सा घी लगाते हैं। इस तरीके से इसमें आलू फिल करके, और ये एक तरीके से स्टफ्ड पराठा बन गया, रोल पराठा, रोल स्टफ्ड पराठा कुछ भी बोल सकते हैं। और इसकी कहानी मैं बताती हूँ आपको। अब 2 ही पराठे मैंने केवल बनाए थे, है ना, क्योंकि माही को 2 ही खाने थे। इसके बाद में पतिदेव जी ने क्या किया, माही से मांग लिया, उसने दे दिया। मुझे लग रहा था नहीं देगी वो, क्योंकि पूरे दिन का व्रत है, उसने दे दिया। इसके बाद में ये होता है हमारे घर में कि पति देव जी की डिमांड आती कि मुझे भी वही खाना है। मैंने कहा ये उबले हुए आलू और ये खाना है, मतलब जो मैं सब्जी बना रही हूँ वो नहीं खाना है भाई, क्योंकि मैंने आलू बचाए ही नहीं थे, मुझे लगा था कोई खाएगा नहीं। ऐसा होता है क्योंकि जब मैं अपनी इच्छा से बनाऊँ ना, तब कोई नहीं खाएगा कि तुम्हें आलस आ रहा है, तुम ज़्यादा आलस कर रही हो इसलिए ऐसा कर रही हो। लेकिन भाई आज तो कमाल ही हो गया, इसकी इतनी डिमांड हुई है कुछ पूछिए मत। और जबकि कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। माही को भी बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इस तरह से इसके साथ आप चटनी भी बना सकते हो, लेकिन मैं जाती हूँ थक, तो मैंने माही को बोला बेटा मैं चटनी नहीं बनाऊंगी। दूसरी बात क्या है, धनिया नहीं था, हरे धनिया के बिना क्या चटनी बनेगी, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और नमक और थोड़ा सा जीरा, यही डाल के तो बनेगी ना व्रत की चटनी। और जब सामान ही नहीं है, टमाटर भी नहीं था, धनिया भी नहीं था, सिर्फ हरी मिर्ची थी, मैंने कहा अब रहने दो बेटा, मुझे बहुत काम करना है क्योंकि। तो फिर ये आप चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुकर में सब्जी भी हमारी लगभग बन के तैयार है। और लल्ला खाते हैं सब्जी पराठा, वो ये वाला नहीं खाते हैं। और लल्ला को भड़काने की कोशिश की उनके पापा ने कि दिव्य माही ने ये जो खाया था वो खाओ, बहुत टेस्टी है, लेकिन उसने पूछा मुझसे तो मैंने बताया तो उसने कुछ नहीं कहा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ऐसे ही नोक झोंक के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा और थोड़ा सा सजेशन भी दिया कीजिएगा कि हमारे वीडियोज़ में क्या कमी है, हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और जुड़े रहिए सनशाइन विद नीमा में नीलू मिश्रा के साथ, और खूब सारा प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। जय माता की, राधे राधे, फिर मिलेंगे।